हेमकरण। कौन से गांव के आप? गांव भोजपुर। अच्छा, जैसे भी आज आप यहाँ पे आए हुए हैं गंगा घाट पर, तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये तो काफ़ी समय से बीमार थे, लगभग 85 साल की उम्र है इनकी। अच्छा अच्छा, जैसे ये तो चलो मृत्यु इनकी काफ़ी समय से बीमार थे, लेकिन आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ है कि जो बुखार के या जैसे आजकल बीमारी चल रही है इसके कारण किसी की मृत्यु हुई हो? हाँ, एक लड़का था हमारी साथ का, उसकी एज थी लगभग 45 साल 46 साल, लाखन नाम था उनका। जी। तो उन्होंने वो टिक्का लगवाया कोविड का। अच्छा। तो टिक्का लगवाने के बाद उन्हें बुखार हुआ। ठीक है। बुखार होने में वे हार्ट के पेशेंट थे, वे चल गुजरे। अच्छा। एक और अभी का केस है, अभी आज उनकी 13वीं तुलाराम, उन्होंने भी टिक्का लगवाया था। उनका इलाज चला काफ़ी टाइम तक, तो यहीं करवाया, फिर वे बंगाली अस्पताल है कनखल हरिद्वार वहाँ ले गए, तो वे वहाँ एक्सपायर हो गए इस बुखार की वजह से। जो कौन सी बीमारी चल रही है, क्या नाम है इसका, कोरोना की। टिक्के लगे हुए जा रहे हैं इसमें, तो बुखार होगा साफ हो जाए, पता नहीं ये दवाई भी कैसे काम कर रही है। इस टाइम हर घर में बीमार है, हर घर में हर आदमी तो बचा होगा, लेकिन कोई सब नहीं बचा हुआ। इस कदर बीमार आदमी है, सब परेशान है, ना अस्पताल में जगह है और अभी ऑक्सीजन लग रही है। तो बस ये समझो कि आप जो है, हम इतने परेशान लोग आ गए यहाँ, हम आए गंगा घाट पर, कम से कम 15-16 लाख हम डेली देखते हैं, डेली हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से। देखा दोस्तों, आपने अभी भोजपुर खेड़ी के जो स्थानीय निवासी है, इन्होंने बताया है कि 2 लोग तो ऐसे इस बीमारी से गुजरे हैं कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन भी लगवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं बच पाए। वो दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद जब व्यक्ति नहीं बच पा रहा, तो इस बीमारी का मेरे हिसाब से तो बचाव ही इलाज है। अगर हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, मास्क का प्रयोग करें और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें और उस जानकारी को लेकर हम आगे बढ़ें, तो हम इस मृत्यु दर से बच सकते हैं। नहीं तो जब कोरोना वैक्सीन कारगर नहीं हुई तो बाकी चीज़ें क्या होगी। अच्छा मुकेश जी, एक बात मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूँगी कि जैसे ये वैक्सीन लगाने के बाद बुखार होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जैसे इन्होंने अभी बताया, तो इससे लोगों में थोड़ा सा भय भी है वैक्सीन को लगाने को लेकर, है ना जी। ऐसा तो, और एक बात और भी है, जैसे इन्होंने बताया कि ये तो भोजपुर गांव की बात नहीं है, ये हर एक गांव की बात है कि हर घर में बुखार पीड़ित है इस समय। तो आइए हम और बातचीत करने का प्रयास करते हैं, चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं गंगा घाट पर, हम इनसे भी जानकारी करते हैं और ये इनसे पता करते हैं कि इनके गांव में क्या स्थिति है। क्या गाँव जी? चंद्रशेखर नाम है। गांव कौन सा? गांव पड़ता हमारा ये छिंदोक। अच्छा, जैसे आज आप यहाँ पे चिता जलाने के लिए आए हैं घाट पे जी, तो इनकी मृत्यु किस कारण हुई है? कुछ ये बुखार था कई दिनों से। अच्छा। तो सिम्टम्स वही थे जो कोरोना चल रहा है। वेंटिलेटर पे भी थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी अपने मुश्किल से हो पाई थी। अच्छा, जो आप वेंटिलेटर या ऑक्सीजन, ये आपको प्रशासन की या आपने खुद ने स्वयं इसकी व्यवस्था की? प्रशासन तो कुछ दे ही नहीं रहा है, सब कुछ हाथ पैर मार के खुद ही कर रहा है इंसान अपने लिए। अच्छा। जितना हो सकता है, जितना मिल रहा है उतना कर रहा है। डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रही हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है, ना कोई प्रशासन में पूछने वाला है, ना कोई सुविधा मिल रही है। अच्छा, जैसे कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे पहले पिछले साल आया था, तो गांव क्षेत्र में ऐसा एक आधी मृत्यु जो नॉर्मली होती थी वही हो रही थी, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा मृत्यु दर हो रही है, खासकर जैसे आप बताएं कि यही लक्षण के कारण हो रही है। तो इस विषय में आप क्या कह रहे हैं कि क्या उन लोगों को इस विषय में जागरूक होना चाहिए, प्रशासन को इसकी तरफ कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? भाई, अपने सरकार चुनी थी कि देश का ख्याल रखे, देश की ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन सरकार ने बारात निकलवा दी, भाई जाओ जाओ गांव-गांव फैलाओ अपने इस रोग को। भाई ये इस टाइम पे जब ये फिर से बढ़ गया था, तो गांव में इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी? ये इलेक्शन में सब पता है कि घर घर लोग घूमते हैं, बाहर से भी आते हैं, तो बीमारी जब फैल रही है तो लोगों के संपर्क में आएंगी, तो वो जाहिर सी बात वो फैलेगी। मतलब प्रशासन ने इसका विरोध भी नहीं किया और कोई सुविधा भी नहीं रखी है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो है डिस्टेंसिंग, ये सारे जो कोविड के मानक हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो इसमें पूरा जो है सरकार का ही हाथ है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, कम से कम अपने लेवल से जो हो सकता था वो रोका जा सकता था, वो उसने कुछ नहीं किया और कोरोना की आग में झोंक दिया। हाँ, देखा, जैसा कि आपने अभी जुबानी सुना कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमियां रही हैं कि
जैसे कि अभी पिछले पंचायती चुनाव को लेकर भी इन्होंने कहा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही है कि इस चुनाव को या तो टाला भी जा सकता था, कि जैसा कि पता था कि भाई कोरोना महामारी फैल रही है, तो सीधी सी बात है कि भीड़ जब इकट्ठा होगी तो बीमारी तो फैलेगी, कि एक दूसरे के संपर्क से ही बीमारी आ रही है। तो इसी कड़ी में हम इन भाई साहब से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सोनू गाँव चंदक। हाँ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? यही कहना चाहेंगे कि सरकारी तंत्र जो है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। या तो वो देश के सामने आकर अपनी माफ़ी मांगे, कहें कि हम फेल हो चुके हैं, या वो कोई अच्छी दिशा निर्देश दें कि जिससे जान बच सके, और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें। अभी लॉकडाउन का भी पूर्ण तरह से अच्छे से पालन नहीं हो पा रहा। धन्यवाद साहब आपका। इन्होंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे शासन जो है कि पूर्ण तरह से फेल हो चुका है, और ना ही यहाँ पे लॉकडाउन का पूर्ण तरह से पालन हो रहा है। और ये देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो हमें भी लग रहा है कि वास्तव में ही पहले की अपेक्षा यहाँ पे जो लोग हैं कोरोना गाइडलाइन को बहुत नाम मात्र फॉलो कर रहे हैं, एक दिखावा हो रहा है। अगर इसी तरह से गया तो इसका नज़ारा आपने आज इस बालावाली घाट पे देख लिया है कि मृत्यु दर किस तरह से बढ़ती जा रही है, और डेली यहाँ पे चीता दर पे दर बढ़ती जा रही हैं। तो अगर इसी तरह से लोग अपनी गलतियां करते रहे और प्रशासन इसमें सहयोग करता रहा, तो इसी तरह से मृत्यु दर बढ़ती रहेगी। तो प्रशासन को और हम सभी लोगों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और ये जंग लड़नी है। तो ठीक है, धन्यवाद। तो परिचय दीजिए अपना। हाँ जी, मैं रहने वाला शिवहरा का हूँ जी। ये कम से कम 20 साल हो गए दुकान को हो गए हैं। अच्छा। जो पहले आदमी कम आते थे, एक आधा आ जाता था पहले, जी जी। और अब जो संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा। हाँ, किसी दिन 10, किसी दिन 20 ऐसे के लगभग आ रहे हैं। अच्छा, रोज आते हैं ऐसे? रोज आ रहे हैं ऐसे। हाँ, अच्छा, क्या 2 कभी कभी आ जाते थे जैसा इन्होंने बताया, लेकिन अब 10 भी आ जाते किसी दिन, और कभी 20 संख्या बढ़ भी जाती है। क्योंकि और मुकेश जी, मैं ये कहना चाहूँगी इस समय आपसे कि ये तो बहुत छोटा सा टेलर है, क्योंकि यहाँ पर तो आसपास के गांव वाले ही आते हैं। मुझे लगता है कि अगर बिजनौर जो घाट बनाया है वहाँ जाया जाए तो। बिल्कुल ललिता जी, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सिर्फ नाम मात्र टेलर देखने को मिला है। जी जी जी। अगर हमारा समय मिला और हमें टाइम लगा तो हम इससे भी जो 3 गुना 4 गुना उसको कह सकते हैं गंगा घाट बैराज पर, इसका दृश्य हम लोगों को कराएंगे कि मृत्यु दर किस तरह से स्पीड से बढ़ती जा रही है। क्योंकि वहाँ पे सुनने में आया है कि कुछ लोग बताते हैं, जैसे कि वहाँ जाते हैं, कि वहाँ जो चीता जलाने के लिए भी नंबर लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये हम अगली उसमें दिखाएंगे जब भी हमारा समय लगेगा। जी। तो दोस्तों देखिए, आज हम अपनी टीम के साथ बालावाली घाट पर आए हुए थे, और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ हमारा यही है दोस्तों कि हमारे जो ये छोटे छोटे गांव जुड़े हुए हैं, हम भी इन्हीं गाँव में रहते हैं, तो हमारे इन ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से प्रशासन भी अवगत हो सके। क्या उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँच रही है कि यहाँ पर कोरोना कह लीजिए आप, या वायरल फीवर कह लीजिए, इस कदर फैला हुआ है। जैसा पीछे उन्होंने बताया कि हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है, और वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने किसी को इस समय खोया नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्र इस समय बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारी ये आवाज़, आप सबकी ये आवाज़ प्रशासन के कानों तक पहुंच सके, और कुछ सुविधाएं तो वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को दें। धन्यवाद।